वजीर आजम मोदी की हिमायत करते करते भारतीय मीडिया भी झूठ को सच और सच को झूठ दिखा रहा है। देखिए, पाक भारत तनाव के दौरान बीजेपी के हामी मीडिया और सहाफी कैसे झूठी रिपोर्टिंग कर रहे थे और अब इसकी तावीलें दे रहे हैं। और मोदी की जमात बीजेपी इस वक्त इस झूठ के साथ खड़ी हो गई है और जो आज़ाद मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है उसके खिलाफ बात कर रही है। पहले ये क्लिप देखिए कि किस तरीके से झूठी खबर फैलाई गई थी, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या किया जा रहा है। भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं, सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ। तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों को बहुत जल्दी दिखने वाली है। इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहाँ पर चर्चा में लाना होगा कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो। और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है। मेजर गौरव आर्या, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। ये क्लिप पाकिस्तान और भारत दोनों में ही बहुत वायरल हुआ। पाकिस्तान में तो मजाक उड़ाया गया, मगर भारत में भी इस पर शदीद तनकीद हुई, शर्मिंदगी का इजहार किया गया और कहा गया कि भारत को सारी दुनिया में शर्मिंदा किया गया है। मगर इस झूठी खबर पर शर्मिंदा होने के बजाय यही सहाफ़ी जो पाकिस्तान के नक्शा बदलने की बात कर रहा था, इस गलत रिपोर्टिंग का दिफा कर रहा है और बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जो वीडियो है इस सहाफ़ी की वो शेयर करके इसका दिफा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो दूसरे लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं वो कसूरवार है। देखिए सहाफ़ी ने क्या कहा जिसे बीजेपी ने शेयर किया। सहाफ़ी का झूठी खबर पर दिफा देखिए और फिर बीजेपी का इस सहाफ़ी का दिफा देखिए। बीजेपी की तरफ से गलत खबरें फैलाने वाले सहाफ़ियों की हिमायत पर भारत के ही एक सहाफ़ी ने हक़ाइक़ के साथ बीजेपी का असल चेहरा अवाम को दिखाया। राजौरी के सैनिक बेस पर आतंकवादी हमला एक बार फिर। आज तक सुनिए, आज तक क्या कह रहे हैं। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और वो जो चाटुकार पत्रकार जिन्हें इन्होंने इस्तेमाल किया, बताइए ना, क्या इस पर गर्व किया जाए जिसमें एक झूठी खबर चलाई गई थी। और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, पुंछ में मोहम्मद इकबाल नाम का एक शख्स मारा जाता है और कई न्यूज चैनल्स उसे आतंकवादी बताते हैं। सही सुना आपने, आतंकवादी बताते हैं। प्रशासन को सामने आना पड़ता है और कहता है कि नहीं, मोहम्मद इकबाल आतंकवादी नहीं है, एक टीचर हैं जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाते थे। इसके चलते अंबानी न्यूज चैनल को माफी मांगनी पड़ी थी। सुनिए। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आज तक जितने भी झूठ चला रहा था ना, उसके लिए उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी थी। सुनिए। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाने का। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी बताए, क्या मैं इस मीडिया पर गर्व करूं? और अगर मैं इस मीडिया पर सवाल उठा रहा हूं तो क्या मैं देशद्रोही हूं? सबसे बड़ी बात, उस एक पंक्ति में तुमने देश का मीडिया और देश की सेना दोनों को एक पैमाने पर रख दिया। देश का मीडिया पहले आ रहा है, उसके बाद देश की सेना आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए सेना का अपमान नहीं कर रही तो क्या कर रही है?
भारत में जिस सहाफ़ी ने फौज के तर्जुमान से यह सवाल पूछा था कि क्या हमारे भी रफाल तैयारे गिराए गए हैं, बजाय इसके कि सवाल पर कोई बात होती, उस सहाफ़ी के खिलाफ ही भरपूर कैंपेन चलाई गई है, उसकी उबुलवतनी पर सवाल उठाया गया है। ये हकाइक भी सहाफ़ी ने सामने रखे। हिंदू के एक पत्रकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया कि हमारे कितने प्लेन्स को नुकसान पहुंचा है। इसके जवाब में एयर मार्शल भारती ने कहा, एक अच्छा सवाल है मगर यह समय नहीं है और मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछा और एयर मार्शल भारती को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर उस पत्रकार को गोदी मीडिया और भाजपा का जो गुर्गा है अमित मालवीय, वो देशद्रोह बता रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस युद्ध में हमारे कुछ विमानों को नुकसान पहुंचा, अगर रफाल को नुकसान पहुंचा, तो हमें सवाल इसलिए करने चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रफाल के लिए हमने करोड़ों रुपए दे दिए वो हमारे कोई काम का नहीं है। क्या आप जानते हैं दुनिया के शेयर बाजार में चाइनीज टेक्नोलॉजी का जो सूचकांक है वो बढ़ रहा है, उनका शेयर बढ़ रहा है, और फ्रांस की जो तकनीक है उसका शेयर गिर रहा है। यह अपने आप में एक संदेश दे रहा है। सबसे बड़ी बात, फ्रांस की अपने मीडिया समूह रफाल पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर एक तकनीक देश के लिए माकूल नहीं है तो क्या उस पर सवाल ना किया जाए? और जो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं सही मायने में वही देशद्रोही हैं।